तुमने यहाँ कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया है? बंद कमरे के अंदर तेज धूप की तपिश में पत्थरों के बीच यह रहस्यमयी डायरी आखिर किसने रखी है? यह सवाल सेहर के दिमाग में लगातार घूम रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सब एक संयोग है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। चारों तरफ अजीब सी खामोशी है और उस खामोशी के बीच सिर्फ एक ही चीज बोल रही है, यह डायरी। कोई साला नियाजी। यह अजीब सी आवाज, जैसे किसी पुराने दर्द की गूंज हो। यह नाम माहिद की अम्मी से जुड़ा हुआ है और यही नाम आज भी किसी नए रहस्य की परत खोल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। नियाजी मंजिल अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, बल्कि एक ऐसा पिंजरा बन चुकी है जहां सच कैद है और झूठ उसे ढककर बैठा है। सेहर अब अपने घर लौट चुकी है, लेकिन वह पहले जैसी नहीं रही। उसने अपने पुराने रिश्ते, पुरानी यादें और बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है। फिर भी उसके अंदर एक खालीपन है जो उसे बार बार उसी अतीत की ओर खींचता है जिसे वह छोड़ना चाहती थी। माहिद ने उससे कई बातें छुपाई हैं, कुछ ऐसी बातें जो अगर सामने आ जाएं तो सब कुछ बदल सकता है। सेहर को लगता है कि अब वह नई शुरुआत करेगी, अपने सपनों को फिर से जिएगी, पढ़ाई करेगी और मेडिकल की दुनिया में आगे बढ़ेगी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज लगातार उसे रोकती है, कुछ अधूरा है, कुछ छूटा हुआ है। इसी बीच वही लड़की जिसकी जान कभी सेहर ने एक खतरनाक मुसीबत से बचाई थी, अचानक उसके घर पहुंचती है। वह सिर्फ धन्यवाद देने नहीं आती, बल्कि अपने साथ एक बड़ा सच भी लेकर आती है। उसके साथ उसकी माँ भी होती है, जो एक सम्मानित और समझदार टीचर है। उसे सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है। बातों बातों में सेहर अपने भविष्य के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसने अभी 10वीं की परीक्षा पास की है और अब उसका सपना है कि वह मेडिकल की पढ़ाई करे। उसकी आंखों में उम्मीद है, लेकिन उसी उम्मीद के पीछे कहीं डर भी छिपा हुआ है। फिर बातचीत का रुख बदल जाता है। वह महिला अचानक माहिद की मां का जिक्र करती है। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, जैसे वह कोई पुराना दर्द याद कर रही हो। वह कहती है कि अगर आज माहिद की मां जिंदा होती तो वह इस बात को देखकर बहुत खुश होती कि सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। उसी समय माहिद खिड़की के पास खड़ा यह सब सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर भाव बदलते रहते हैं, कभी हैरानी, कभी बेचैनी और कभी डर, जैसे कोई पुराना राज उसके सामने खुलने वाला हो। और फिर उसी बातचीत में उसकी मां से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनकर सेहर पूरी तरह से हिल जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह जो अब तक सच समझ रही थी, वह कितना अधूरा या कितना झूठा था। यही वजह है कि सेहर अब खुद को रोक नहीं पाती। वह बिना किसी को बताए सीधे अपने ससुराल की ओर निकल पड़ती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि वह किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच चुकी है। वहां पहुंचकर वह चुपके से उस हिस्से में जाती है जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। वह जगह पुरानी, अंधेरी और सुनसान है, जैसे समय ने उसे भूल ही दिया हो। एक बड़ा सा कमरा जो अब गोदाम जैसा बन चुका है, चारों तरफ धूल और सन्नाटा फैला हुआ है। और तभी उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ती है। वह डायरी साधारण नहीं है। उसमें लिखी हर एक लाइन जैसे किसी दबे हुए सच को बाहर लाने के लिए इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे सेहर उस डायरी के पन्ने पलटती है, वैसे वैसे माहिद की मां की जिंदगी, उस घर के राजह और पुराने रिश्तों की परतें खुलती चली जाती हैं। हर पन्ना एक नया सच और हर सच एक नया सवाल छोड़ जाता है। अब सेहर को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यह मामला सिर्फ एक परिवार या एक घर का नहीं है, बल्कि इसमें कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है।
उसे यह भी एहसास होता है कि माहिद की जिंदगी अब भी खतरे में हो सकती है, और अगर उसने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो बहुत कुछ हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। डायरी में कुछ ऐसे नाम भी सामने आते हैं जिन्हें देखकर सहर पूरी तरह चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सहर सच को सबके सामने लाकर इस रहस्य को खत्म करेगी, या फिर वह खुद भी इस साजिश का हिस्सा बन जाएगी? क्या वह सबके खिलाफ जाकर माहिद को बचाने के लिए एक बार फिर उसके घर लौटेगी? आगे क्या होगा, यह जानने के लिए कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। वह तेरे बंदीदारी तरी थी, जहां हर कदम पर खतरा है और हर सच के पीछे एक और बड़ा झूठ छिपा हुआ है। आहुआई थे।